चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाना एक लग्जरी बन जाए, जेब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगे। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि अगर तेल की कीमतें $200 तक पहुंच गईं, तो इसका हम सब पर और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए जरा, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल $200 प्रति बैरल पर पहुंच गया। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक ऐसा ट्रिगर है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में आप कह सकते हैं एक भूचाल ला सकता है। और देखिए, ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। भविष्य को समझने के लिए कभी-कभी हमें थोड़ा पीछे झांकना पड़ता है। साल 2008 याद है? तब तेल की कीमतें $147 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं और उसी ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर किया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज कीमतें $200 तक पहुंचती हैं, तो क्या इसका असर पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा? तो अगर ऐसा हुआ तो इस $200 वाले झटके की पहली लहर सीधी हम सब पर आएगी। जी हाँ, आम लोगों पर। चलिए महंगाई की इसी पहली लहर को समझते हैं कि इसका जो सबसे पहला, सबसे तुरंत होने वाला असर है वो क्या होगा। अब ये होता कैसे है? ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले कच्चा तेल महंगा होता है, फिर पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मतलब माल ढुलाई का खर्चा बढ़ जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि आखिर में बाजार में मिलने वाली लगभग हर चीज महंगी हो जाती है। और इस असर को अगर असलियत में महसूस करना हो तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, ₹200 प्रति लीटर। जी हाँ, भारत जैसे देश जो तेल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए पेट्रोल की कीमतों की ये एक नई कड़वी हकीकत बन सकती है। मतलब हमारी जेब पर एक सीधा सीधा हमला। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मामला सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रुकेगा। सोचिए, जब डीजल महंगा होगा तो खेती का खर्चा भी तो बढ़ेगा। ट्रैक्टर चलाने से लेकर सिंचाई के पंप चलाने और फिर फसल को मंडियों तक पहुंचाने तक हर चीज महंगी हो जाएगी। और इसका नतीजा क्या होगा? हमारी थाली में मौजूद अनाज, सब्जियां और दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें बहुत तेजी से महंगी हो जाएंगी। तो ये महंगाई का असर सिर्फ हमारी रसोई और हमारी गाड़ी तक ही नहीं रहेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संकट कैसे बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज की, मतलब उद्योगों की नींव हिलाकर रख सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज तो इसकी सीधी चपेट में आएंगी सबसे पहले, जैसे कि एयरलाइंस। उनके लिए फ्यूल ही सबसे बड़ा खर्चा होता है। फ्यूल महंगा तो टिकट की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी और कंपनियों को भारी घाटा होगा। फिर बात करें शिपिंग की, समुद्री जहाजों से होने वाले व्यापार की। लागत बढ़ने से इंटरनेशनल ट्रेड की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां भी एनर्जी की ज्यादा लागत से कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा और वो ये बोझ आखिर में हम सब पर ही डाल देंगी। इसका असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ेगा। एक विश्लेषण तो ये भी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा पड़ सकता है और दुनिया भर में सामान की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मतलब ये है कि जिन चीज़ों पर हम रोज़मर्रा में निर्भर हैं, वो या तो मिलनी मुश्किल हो जाएंगी या फिर इतनी महंगी हो जाएंगी कि उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो अब तक हमने जो भी असर देखे, जब वो सब एक साथ मिलेंगे तो एक तीसरी और शायद सबसे बड़ी लहर उठेगी। ये लहर होगी एक आर्थिक संकट की, जो पूरी दुनिया में एक सुनामी की तरह फैल सकती है। इसे कहते हैं वाइड स्प्रेड इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई का चौतरफा फैलाव। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एनर्जी की बढ़ती लागत पूरी की पूरी इकोनॉमी में फैल जाती है और फिर लगभग हर सामान और हर सर्विस की कीमत बढ़ जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लोगों के खरीदने की जो ताकत है, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाती है। और एक बात और, इसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जो अमीर देश हैं यानी डेवलप्ड नेशंस, उन पर इसका असर तो होगा, लेकिन जो विकासशील देश हैं, खास तौर पर वो देश जो तेल इंपोर्ट करते हैं, उन पर इसका असर बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा। उनकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। और हाँ, स्टॉक मार्केट को कैसे भूल सकते हैं? वहां भी जबरदस्त उथल-पुथल यानी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ज्यादातर कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा तो उनके शेयर भी नीचे आएंगे। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि तेल और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में शायद उछाल देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल मार्केट में गिरावट का ही माहौल बना रहेगा। तो क्या ये सब सिर्फ बर्बादी की कहानी है, या इस संकट में कोई मौका, कोई अवसर भी छिपा हो सकता है? चलिए अब एनर्जी के एक नए भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालते हैं।
इसका एक लॉन्ग टर्म नतीजा हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का बढ़ना, मतलब देशों के बीच तनाव, एनर्जी सिक्योरिटी यानी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना, अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी बड़ी ताकतों के बीच टकराव की एक बड़ी वजह बन सकता है। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी एक दूसरा पहलू है, शायद एक उम्मीद की किरण। तेल की इतनी ऊंची कीमतें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ दुनिया के झुकाव को जबरदस्त रफ्तार देंगी। ये एक मजबूत वजह बन जाएगी कि सरकारें और कंपनियां तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करें। तो ये जो बदलाव का रास्ता है, इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में, यानी तुरंत पूरी दुनिया को कीमतों का एक बड़ा झटका लगेगा। फिर मिड टर्म में दूसरे विकल्पों में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ेगा। और लॉन्ग टर्म में, यानी लंबे समय में, नतीजा ये होगा कि फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। $200 के तेल की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चौतरफा महंगाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर जबरदस्त दबाव, ग्लोबल इकोनॉमी के मंदी में जाने का खतरा, देशों के बीच बढ़ता तनाव और इन सब के बीच क्लीन एनर्जी की तरफ एक जोरदार धक्का। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या एक बड़ा आर्थिक संकट ही वो वजह बनेगा जो दुनिया को तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर देगा? क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाए बिना हम ये बदलाव नहीं ला सकते? ये सोचने वाली बात है।